और में रखनी है कि यहाँ पर आप कोई डाटा एंट्री या आप लोग ऑफिस वर्ड एक्सेल ये सीखने यहाँ पर नहीं है। ये भी एक अपने अंदर एक फील्ड है, इनकी भी एक अपनी एक डिमांड अपनी एक वर्थ है। बट आप जो चीज़ सीखने हैं ना, आप एक लाइक आप वो चीज़ सीखना है जो जिससे ये चीज़ें बनती हैं, जिससे आप टूल्स बनाते हैं। आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आप मतलब कोई आपके पास क्लाइंट आता है या आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप उस इंडस्ट्री के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, या आप कोई ना कोई वेबसाइट किसी ना किसी लैंग्वेज को या किसी ना किसी टूल को यूटिलाइज करके आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को आप किसी के लिए कोई सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कोई यूजर कुछ इस तरह का कर लें। कुछ आप किसी के क्या कहते हैं, यार मुझे आपके पास क्लाइंट आते हैं, वेबसाइट बना दो, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे रहे हैं, लाइक इसी तरह के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आप क्या करते हैं, बना रहे होते हैं अपने, ठीक है। तो ये चीज़ें तब होती हैं कि जब आप लोगों का अपनी इंटरेस्ट हो। तो जब तक आपका इस चीज़ में या इस मतलब अपनी इस जिसके अंदर आप इन हैं, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप शौक से नहीं कर रहे या आप तो आई थिंक कि थोड़ा-सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों ने फर्स्टली कंसिस्टेंट रहना है। इसमें इंटरेस्ट आप लोगों ने अपना खुद डेवलप करना है। हम तो आप लोगों को अपने तरीके से इसके बेस पे आप लोगों को थोड़ा हम बताएँगे, इंडस्ट्री में कैसे काम चलता है, इंडस्ट्री में आप लोगों ने अगर मूव तो आप किस तरीके से मूव कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रोफाइल्स को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हम आप लोगों को वो करेंगे भी, इसी तरह ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप लोगों को उस पे थोड़ा-सा आप आप लोग थोड़ा-सा भी अपने आप को अप्स एंड डाउन्स खुद लेकर आते हो, तो चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा-सा ना डिफिकल्ट है, ठीक है? लाइक ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टूल सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। आई थिंक लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास ये चीज़ है कि हम आपको चीज़ सिखाएँ, मतलब एक डॉट सिखाएँ। उस एक डॉट से लाइन खींचना, ये लाइन इस तरह खींच सकते हैं, मतलब इस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्केच इस तरीके से होता है। अब उसके अंदर थोड़ा-सा जो मज़ीद आप लोगों ने इसको खूबसूरत बनाना है ना, आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है? लाइक हम लोगों ने आपको 2 चीज़ें सिखाई, 2 टूल्स सिखाए। नेक्स्ट आप लोगों के ऊपर एफर्ट है कि आप लोग उसकी कितनी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में कितना डीप आप जाते हैं कि सीखते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। समटाइम्स लोग बात करते हैं ना हमारे साथ, बहुत जब मैं नादरा में था, तो हेडक्वार्टर में था वहाँ पर सिस्टम इस था कि हमारे पास एजेंट मतलब कि जो फुल बाबे होते हैं ना, वो वहाँ पे काम करते, तो ये बात कह रहे होते थे कि हम अभी भी ये चीज़ से सीख रहे हैं, हम अभी भी लर्निंग स्टेज, मतलब किसी तो आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसे हमें भी मतलब हम जब आप लोग होंगे, तो हमारी नज़र के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हमने जो अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखी होंगी, आप लोगों को शायद वो एक्सप्लोर करो, आप लोग शेयर करो। इसी तरह चीज़ें करते इंसान अब चीज़ों को हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें शेयर करेंगे। आप उन शेयर को थोड़ा-सा अपने प्रैक्टिस करोगे, अपनी लर्निंग अपनी उसमें लेकर आओगे और उसके ऊपर आप लोग रिसर्च करोगे। जितनी ज़्यादा आप लोगों की रिसर्च होगी ना अपनी इस फील्ड के अंदर, मैं इसे बार-बार कहता हूँ, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लें कि एक बैकबोन है। जब तक कहते हैं ना कि एक बच्चा है उसको फेंक दो पानी के अंदर, जब तक वो हाथ-पाँव नहीं मारेगा ना उसको तैरना नहीं है। आप लोगों ने एक जंप लगा ली है, अब थोड़ी-सी हम लोगों ने आपको बताना है, बाकी हाथ-पाँव आपने कोशिश करनी है। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स असाइन करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने थोड़ा-सा अपनी वो दिखानी है, एफर्ट दिखानी है और मेहनत करके आप लोगों ने दिखाना है कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट हमें ये कुछ भी व्हाटएवर जो कुछ मिला है और ये चीज़ों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से, ठीक है? तो होपफुली इंशाल्लाह हमारी जर्नी अच्छी रहेगी और हम लोग वो बहुत काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह डे बाय डे और बाकी इस आप लोगों को मतलब कोई कन्फ्यूजन या कुछ हो तो आप लोग मुझसे से भी कंसर्न कर सकते हैं। समटाइम मैं अवेलेबल नहीं होता क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में होता हूँ और मैं समटाइम्स कॉल्स वगैरह रिसीव नहीं कर, और इसमें ये होता है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन बाहर रखते हैं, तो मेरे साथ शायद आप लोगों की वो लेक्चर के दौरान ही हो और तभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन या कोई क्यूरी हो आप लोग ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं, आप लोग बताएँगे, ठीक है? तो इसी तरह डे बाय डे इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे, ठीक है?
स्टूडेंट हैं सलमान, काइंडली ज़रा आप अपना माइक ऑन कीजिएगा सलमान, और अपना ज़रा अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी और आपका क्या इंटरेस्ट है इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम जी जी वालेकुम सर, मैं अस्सलाम। कराची से बिलोंग करता हूँ। ठीक है और जो अभी मैं सर मैं जॉब कर रहा था आईटी की ठीक। नेटवर्क सपोर्ट की। तो अच्छा, असल में मैं नेटवर्क पे होते नेटवर्क हैं आप। सपोर्ट से मैं शिफ्ट जी मैं शिफ्ट होना चाहता अपने वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि नेटवर्क में इतनी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है और उसमें मेहनत भी बहुत है, तो ताकि ठीक है, ओके, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग, आपने जो मेरी बातें होपफुली इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे, और क्योंकि आप लोग सीखने आए हैं, और हम लोग लाइक हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं, अभी हम भी लाइक हमें शायद नहीं पता, जो कुछ चीज़ें आप लोग भी हमें बताओगे और हम आप लोगों को बताएंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को भी, और देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिक्र आपने कहा था, मैंने कोई वो बनाई हुई है पावर पॉइंट की कुछ स्लाइड्स वगैरह आप लोगों ने आपने बनाई है, ज़रा काइंडली आप शेयर करेंगे। चलिए, अच्छा बेसिकली ना डेवलपमेंट जब तक मैं शेयर करती हैं, डेवलपमेंट ना वेबसाइट डेवलपमेंट, ये आप लोगों को खुद आज के टाइम में ना इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ है, और स्टूडेंट्स का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, और एक चीज़ सीखिएगा कि आप लोगों ने ना इसके अंदर आप लोगों ने लॉजिक्स, या आप लोगों को ना कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों और कब और कैसे करनी है। बाकी चीज़ें लैंग्वेजेस जो सी होती हैं ना, मतलब बंडल्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मन सिखाता हूँ, ठीक है, हमने मन सीख लिया, हमने रिएक्ट के लिए, हमने बैकएंड के लिए नोड एक्सप्रेस चीज़ें सीख ली, बट एट लास्ट जब ये होता है ना कि आप किसी मतलब जाते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपने बैकएंड नोड में की है। अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोजेक्ट किस सेंस का है, वो किस लैंग्वेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों को अपने कंसेप्ट्स के ऊपर ग्रिप अच्छा होना चाहिए कि आप किसी भी लैंग्वेज पे स्विच किया जाए तो आप लोग इजीली अपनी उस लैंग्वेज के ऊपर लाइक, जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत बैकएंड पे काम आता था पहले स्टार्टिंग में, तो फिर उसके बाद मैंने लर्निंग करते करते फिर मुझे जावा पे स्विच करना पड़ा। ठीक है, जावा पे जब मैंने स्विच किया, जावा स्प्रिंग बैकएंड पे हमने एपीआई बनाई, फ्रंट एंड पे रिएक्ट पे काम किया, फिर क्या थी टोटली डिफरेंट थी। तो मैंने फिर वहां पर डॉट नेट सीखने को मिली, डॉट नेट बनती है, ठीक है ना। डॉट नेट कोर के ऊपर वहां पे क्या की जा रही है, एपीएस बनाई जा रही है। अभी आप लोगों को शायद एपीएस का अंदाजा हो या ना हो, बताएंगे आप लोगों को एपीएस क्या होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे इंशाल्लाह आप लोग चीजें सीख जाएंगे। तो जरा काइंडली मिस मुझे ना ये शो नहीं हो रही, ओके। कुछ चीजें जो सी है ना यहाँ पे टॉपिक्स में इसने हाईलाइट, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है सबको, स्क्रीन क्लियर है आप सबको, जरा काइंडली दिया करें, जब मैं कहा करूं तो एक थंब होता है, तो जरा वो आप काइंडली कर दिया करें, सो दैट्स फाइन। व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। सो वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट लफ्ज, एक वेब इज अ शॉर्ट फॉर्म, डेवलपमेंट लाइक किसी भी चीज है बनाना, मतलब डेवलपमेंट आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम किसी इमारत को बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट कि आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब वेबसाइट बेसिकली क्या है, वेबसाइट इज लाइक एन आर्किटेक्चर, और जो सिस्टम के ऊपर अपने ब्राउजर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूटिलाइज करके आप कोई ना कोई वेब, अब जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स बेसिकली हमारे पास बेस कर रही होती हैं ये ब्राउजर, जो ब्राउजर्स पे रन होती हैं, या ब्राउजर्स
पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है, रन होती है। ये हमारी है सच डिफरेंट वेब पेजेस। जब भी एक वेबसाइट ना, वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट बेसिकली एक छोटा सा वर्ड नहीं है। वर्ड लाइक मैं एक बात अगर आपको कहूँ ना, एक रजिस्टर की बात करूँ, रजिस्टर, तो रजिस्टर के अंदर आप रजिस्टर को ओपन करो ना, तो उसके अंदर ना मल्टीपल पेजेस होते हैं, मतलब बंडल ऑफ पेजेस होते हैं। तो से मिलके हम कहते हैं कि ये एक ना रजिस्टर बना है, ठीक है। तो उन रजिस्टर उस एक रजिस्टर है, मतलब इसी तरह यहाँ पर हम उसको हम कह सकते हैं कि ये रजिस्टर पेजेस है। रजिस्टर पेजेस मतलब कि रजिस्टर के पेजेस हैं। इसी तरह जब हम वेब पेज की बात करते हैं ना, वेब पेज की, तो वेब पेज हमारे पास क्या होता है, पेजेस हमारे पास होते हैं कि जहां पर वेबसाइट के ऊपर आप अपने टेक्स्ट हैं, आप कुछ ना कुछ अपना कंटेंट डालते हैं। आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करें, किसी भी, तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या मिलता है, उस वेबसाइट के ऊपर या तो आपको कोई ना कोई टेक्स्ट, उस वेबसाइट के ऊपर या तो कोई आपको इमेज लगी नजर आ रही होती है, उस वेबसाइट के ऊपर या तो आप मतलब कोई वीडियो लगी नजर आ रही होती है। लाइक इस तरह की चीजें आप लोगों को अपने वेबसाइट, वो जो चीजें लिखी आप लोगों को नजर आ रही होती है ना, टेक्स्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इमेज, वीडियो, इन सब को हम कहते हैं कंटेंट। मतलब कि ये जब भी हम इनका, तो इनको हम कहेंगे दिस इज माय कंटेंट, दिस इज माय कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर लिखी नजर आ रही है ना, व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन वेब डेवलपमेंट, दीज आर ऑल द कंटेंट्स, सारे के सारे क्या है, कंटेंट्स है मेरे पास, ठीक है। अब इन कंटेंट्स को यूज करता हूं अपने एक वेब पेज के अंदर, मतलब एक वेबसाइट के, वी हैव द मल्टीपल वेब पेजेस जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो उसने एक एक्शन परफॉर्म किया और एक न्यू, मतलब एक न्यू चीज, मतलब या न्यू पेज या न्यू स्क्रीन वो लेके हमारे सामने आ गया। बटन पे क्लिक किया और बटन पे क्लिक करते साथ ही आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो, न्यू स्क्रीन ओपन हुई है ना आपके पास, उसको हम कहते हैं दिस इज द वेब पेज, वेब पेज है, ठीक है। और मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और उनके लिंक होने हमारे पास रेडी होती है एक वेबसाइट, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? मतलब वेबसाइट के वाले से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके अंदर आपको बताया वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सच मल्टीपल कंटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कंटेंट लाइक हमारे पास इमेज हो सकता है, हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, हमारी हो सकती है, वी हैव मल्टीपल कंटेंट्स वी यूज इन आवर, अपने वेब पेजेस के अंदर हम डिफरेंट कंटेंट्स को यूज, फिर उन्हीं वेब पेजेस को हम एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं और बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट तैयार है। दिस इज द वेबसाइट। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग वेब एप्लीकेशंस। मतलब कि हमारे पास क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट एप्लीकेशंस को दैट पीपल यूज ऑन द इंटरनेट, लाइक ऑनलाइन स्टोर्स, ब्लॉग, पोर्टफोलियोज एंड मोर। लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप लोगों को ऐसे बताएंगे भी कि कितनी टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, आप किस तरह, मतलब ये चीज, बल्कि टास्क आप लोगों को मैं दूंगा कि ये चीज आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी के लिए, आप किसी पॉइंट पे ना कि कितनी टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, मैक्सिमम टाइप्स की वेबसाइट्स कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किस किस ने कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सप्लोर की है, वेबसाइट्स की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स, मतलब ये वेबसाइट इस टाइप की है, ये वेबसाइट इस टाइप की है, ये वेबसाइट इस टाइप की है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समटाइम्स आपको वेबसाइट नहीं, आपको एक पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ सकता है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, आप एक पूरा एक सिस्टम डेवलप करते हो, आप एक पूरा एक यूजर मैनेजमेंट बनाते हो, यूजर्स हो, ठीक है ना। मतलब जैसे कि नादरा है, नादरा में अगर हम बात करते हैं ना, आप कभी नादरा में गए हो तो नादरा के फिंगरप्रिंट लेते हैं, वहां पे आपका अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं, फिर आपको वहां पे डाटा करवाना, अपना मेरा ये डाटा अपडेट कर दें, मेरा नाम गलत हो गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, चीज बनी है वो किसी ना किसी ने, इंसान ने तो बनाई है ना, ठीक है ना, तो इंसानों ने बनाई हुई है, ठीक है। तो वो जो चीज बनती है ना, एप्लीकेशंस, वो आते हैं, एक डेवलपर ही डेवलप कर रहा होता है, कोई ना कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करके, लाइक वो आप भी में
कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेबसाइट है क्या, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स किससे बनती हैं, वेब पेजेस से बनती हैं, वेब पेज हैं, ये सारी चीजें क्लियर है सबको? अगर तो क्लियर है तो काइंडली जरा थम्स अप कर दें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मैंने जो बताई है, दैट आर कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट ब्राउजर, मतलब जो हमारे पास यूजिंग ब्राउजर्स को हम यूज करते हैं, इसके अंदर ब्राउजर्स को क्यों यूज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, ठीक है। यूजिंग अ ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एटसेट्रा। अब समटाइम्स हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, कुछ पुरानी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो उन पे बेस नहीं कर रही होती, कोई मतलब क्रोम, मतलब जो पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर है उनके ऊपर नहीं चलती, या कुछ पुरानी चीजें हैं, ठीक है ना, मतलब आते हैं ना, उन फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये वाली लैंग्वेज इस ब्राउजर पे चल सकती, नहीं चल सकती, ये इस पे चलती है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे, बट नॉट लीस्ट, ठीक है। जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी ब्राउजर पे, और वो ब्राउजर पर ही चलती हैं, लाइक क्रोम के ऊपर चलेंगी, फायरफॉक्स के ऊपर चलेंगी, मोज़िला हो गया हमारे पास, इसी तरह चीजों के ऊपर हमारे पास ये ब्राउजर्स के ऊपर ही हमारी वेबसाइट रन होगी। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, सच टाइप्स, ठीक है। ये दो किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, किस्म, ये आपका टास्क ये वाला नहीं है, मैंने जो आप लोगों को ये टास्क नहीं बताया कि आप लोगों ने आपने ढूंढना है कि जिस तरह मैंने बताया पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, कोई स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इसी तरह वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आप बना सकते हो आने वाले वक्त, ठीक है। यहाँ पे दो हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स को दो देते हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक, एक होती है डायनामिक। आपने कभी इंस्टाग्राम देखा? इंस्टाग्राम कौन कौन इंस्टाग्राम यूज करता है? जो इंस्टाग्राम यूज करता है या टिकटॉक यूज करता है, जरा काइंडली वो जरा हाथ खड़ा करें। जो टिकटॉक सारे यूज करते हैं ना, माशाल्लाह, वीडियोस भी अपलोड करते होंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। अब सीन आपने कभी देखा होगा ना कि आपने जब इंस्टाग्राम को लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद, ठीक है, आप दोबारा बाहर गए, आपको कोई काम याद आ गया, आपने पानी पीना था, पानी पी के दोबारा आए, आपका फिर इंस्टाग्राम ऑन किया, तो आपने देखा कि यार मैं पहले जो वीडियो देख रहा था या देख रही थी, अब वो चेंज हो गई, अब वो चेंज हो गई, मतलब कि पहले कोई और थी, अब कोई, मतलब कि जो चीज डायनामिक होती है, डायनामिक मतलब कि चेंज होती रहती है खुद ब खुद, चीज आप खुद ब खुद चेंज करते हो, वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है, जो मतलब बार बार खुद ब खुद चेंज। स्टैटिक वेबसाइट लाइक इस तरह की होती है कि आप कभी घर का फ्रिज देखो, आप सुबह खोला तो आपने देखा कि फ्रिज के अंदर वही फ्रूट्स, आटा, चीजें वही सब कुछ वैसे की वैसे पड़ी हैं, फिर आप रात को दोबारा गए और रात को दोबारा आपने जाके फिर दोबारा दरवाजा खोला, आपने देखा यार फिर वही चीजें भी नहीं। मतलब अपने घर की फ्रिज की एग्जांपल ले लो कि जो भी आपने अपने घर में गए वहां पे आपने फ्रिज को आपके पास पड़ी है सुबह, और वही चीजें रात को भी अगले दिन शायद चेंज हो जाए, वो अगर आप खुद रख दो तो, खुद जाके अगर आप कोई चीज रखोगे तो चेंज होगी, वरना चीजें वही की वही पड़ी रहेंगी, अगर इस्तेमाल तो वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन वेबसाइट के अंदर कोई चीज खराब नहीं होती, बेशक वो 10 साल पड़ी रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक हमारे पास क्या है, मशीन है, ठीक है, मशीन के ऊपर कोई चीज खराब एक्सपायर हो सकती है आने वाले वक्त टाइम के साथ साथ। तो स्टैटिक वेबसाइट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिस अंदर आपका कंटेंट चेंज नहीं होता, यू कैन नॉट चेंज योर कंटेंट, ठीक है, इन योर वेबसाइट, दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेबसाइट। इफ योर कंटेंट चेंज, मतलब आपका जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है बार बार, तो इस तरह की वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डायनामिक वेबसाइट। डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टैटिक वेबसाइट, अ वेबसाइट where the content stay the for everyone, it does not change unless the developer updates the code। डेवलपर जाके कोड को अपडेट नहीं करता तब तक वो चेंज नहीं होती, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट ले लो, आप अपना कोई पोर्टफोलियो बनाते हो कि मैं ये हूँ, मेरा मतलब मेरा एजुकेशन ये है, मैंने यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ठीक है, मेरा ग्रेड ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप अपने वेबसाइट बनाते हो, दिस इज योर स्टैटिक वेबसाइट। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, लाइक आपने कहा कि फेसबुक एक यूजर खुद चेंज, एक डेवलपर की जरूरत नहीं है,
आप जाते हो, क्या आपने जब फेसबुक के ऊपर पिक्चर अपलोड करनी होती है, करूंगी ठीक है या करूंगा ठीक है, मैं तो मार्क जकबर को कॉल करता हूँ या करती हूँ तो यार मेरा वो जरा पिक्चर तो अपलोड कर दो, वो तो नहीं करेगा ना। वो उन्होंने एक चीज प्रोसेस ही ऐसा बना दिया कि यूजर अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब हमारी वेबसाइट ने फेसबुक या इंस्टाग्राम बनाई है कि उसके ऊपर खुद अपलोड कर सके, मतलब अपना डाटा। फिर बाद में आपने देखा कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं लगी, मेरी पिक्चर में ना थोड़ी सी जरा खराबी आई है या मैंने थोड़ा सा गलत लिख दी है, आप क्या करते हो उसके ऊपर एडिट करके आप क्या कर देते हो, अपने स्टेट को अपडेट या अपने रिकॉर्ड को या अपने जो भी आपके पास कंटेंट आ रहा है उसको अपडेट कर देते हो। मतलब कि आपने वेबसाइट के ऊपर अपने कंटेंट को खुद चेंज कर लिया एज अ यूजर, ठीक है। यू आर द यूजर ऑफ द इंस्टाग्राम, मतलब आप इंस्टाग्राम के एक यूजर हो जो सर्विस को या उनकी दी हुई प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। यू आर द यूजर, ठीक। तो आप उनकी दी हुई प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अपनी से कंटेंट को चेंज कर रहे हो। तो इस तरह की वेबसाइट क्या कहलाती है, वेबसाइट के ऊपर यूजर खुद जाके चेंज कर सके। वेबसाइट क्या होती है, लाइक अगर मैं ऐसा कहूं कि आप नादरा में चले जाओ, नादरा में जाते हो कि जो नादरा सिस्टम के अंदर, तो वहां पर आप देखते हो कि वहां पर जो बैठे हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आपका डाटा खुद अपडेट कर रहे होते हैं। वो पीछे उन्होंने जिन्होंने डेवलपर से सॉफ्टवेयर बना, अब वहां पर क्या कर रहे हैं, जो यूजर्स हैं वो जो यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, वो खुद ब खुद चीजें कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा का सारा वो खुद ब खुद कर रहे हैं, नहीं है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट के अंदर एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे आपको अपने कोड के अंदर करना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट में डिफरेंसेस क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म का है तो काइंडली जरा मुझे आप लोग वेबसाइट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेबसाइट हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं और वो हमारे पास जब मिलते हैं, रिलेट करते हैं, तो उनके कनेक्ट मतलब उनके लिंक्स हमारे पास। और वेब पेजेस हमारे पास क्या होते हैं? वेब पेजेस जो मतलब बेस कर रहे होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट लाइक आप कंटेंट किस तरह का हो सकता है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, लाइक इस तरह के कंटेंट्स होते हैं जो एक होते हैं और उनके लिंक करने से हमारे पास क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। क्लासिफिकेशन के अंदर आपने देखा स्टैटिक होती है, डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट है वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर यूजर खुद चीजें अपडेट नहीं कर सकते, खुद मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता। डेवलपर जाके आपको डायरेक्टली खुद कोड में जाके चीज करनी पड़ती है। दिस वेबसाइट इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। आपने स्टैटिक वेबसाइट डिफरेंट टाइप्स अगर आप निकाल सकते हो तो डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं जिसके अंदर यूजर खुद जाके क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। डायनामिक वेबसाइट कंडी जरा नेक्स्ट मूव करें स्लाइड को। अरे मैं ऑफिस से और बड़ा थका हुआ था तो मैंने कहा यार आज क्लास लेनी है, तो जरा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा मिस। हेलो हेलो थोड़ा सा देखेंगे। बाकी सब कुछ हो रही है। अब आया टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। अच्छा ठीक है, चले मैं आगे। अब डेवलपर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? डेवलपर्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, तरह के होते हैं, ठीक है। तीन तरह के हमारे पास डेवलपर्स होते हैं और बड़े अच्छे डेवलपर्स होते हैं। कौन होते हैं? एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर और एक होता है फुल, ठीक है, फुल स्टैक। फुल स्टैक इज द बापू ऑफ द डेवलपर्स, मतलब बाप होता है फुल स्टैक ना, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। फ्रंट एंड डेवलपर्स अगर अलग हो ना तो उन दोनों की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती, दोनों लड़ते रहते हैं, उसने मुझे डाटा नहीं दिया, उसने ऐसे किया, तो जब अलग अलग होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब फ्रंट एंड होता क्या और बैक एंड क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज द फ्रंट एंड? नाम से जाहिर हो रहा है लेकिन इसका हमने एक डिटेल, फ्रंट एंड होता क्या? देखो, फ्रंट एंड होता है कि यूजर को दिखा रहे हो
जिसमें यूजर को चीजें आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही, आपने अपना वेबसाइट के ऊपर या आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बटन लगाना है, बटन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, कब एक्शन परफॉर्म करेगा, और एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, मतलब क्या उसके मतलब उस एक्शन के बाद दूसरा क्या होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगा, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है ना, तो मतलब जब भी वो बटन के बाद ये वाला एक्शन होगा तो फिर ये वाला नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 हमारे पास एक हिरार्की, मतलब फ्रंट एंड हमारे पास क्या होता है कि जिसके अंदर आप यूजर को अपनी स्क्रीन के ऊपर चीजें देख, फ्रंट एंड, समझा रही बात, और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके आप दिखा रहे होते हो कि ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से ये होगा, इस बटन से ये होगा, मतलब एक पूरा एक फ्लो बता रहे होते हो अपने ऊपर। मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड वो वेबसाइट की जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, जिससे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा होता है, इज कॉल्ड अ फ्रंट एंड। अब जैसे कि आप नजर आ रही है, अब इसका लेआउट जो है किसी यूजर ने बनाया होगा, किसी एक फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया, इसके एंड पे ये 3 डॉट्स आने चाहिए, साइड पे ये स्क्रीन आनी चाहिए, ये माइक ऐसे होना चाहिए, ये फुटर होना चाहिए, ये सारी चीजें किसने एक डिजाइन की हुई है, एक फ्रंट एंड डेवलपर होती है, ठीक है। और बैकएंड डेवलपर बेसिकली क्या होता है, बैकएंड होता है कि अगर आपने बैकएंड डेवलपर, उसमें ये होता है कि आप ये सोचना चाह रहे हो कि आपने ना एक फ्लो देखना है, कि जैसे कि आपने देखा फेसबुक, देखा फेसबुक इमेज अपलोड कर दी, आपकी इमेज नजर आ गई, अब वो इमेज किस तरह की दिखाई देनी, बड़ी सारी वो वो डिसाइड करेगा फ्रंट एंड डेवलपर कि किस तरह दिखाना है, यूजर को कंटेंट किस तरह का दिखाना है, ये डिपेंड करता है फ्रंट एंड के ऊपर। बैकएंड डेवलपर क्या करता है कि जब उस पिक्चर को अपलोड किया, अपलोड करने किन स्टेप्स से होके हमारे डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गई, बस 3 लेयर्स होती हैं, एक फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर और एक डेटाबेस, 3 चीजें होती हैं। असल में करना क्या होता है, असल में जो बैक एंड होता है ना, बैक एंड वो दरमियान में होता है, सेंट्रलाइज्ड बैक एंड में होता है। अब असल में कम्युनिकेशन चल रही होती है फ्रंट एंड की और डेटाबेस की। क्या करना होता है, हम कहते हैं कि भाई फ्रंट एंड कहता है कि भाई ये चीज अपलोड कर दो, अब अपलोड होके जाके किधर बना, डेटाबेस के अंदर, मतलब हमारे पास एक डीबी बना होता है, जिसे हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, डीबी कह रहे हो कि आपका एक स्टोर है, ठीक है, मतलब एक दरमियान जो आपका डाटा ले रहा है और जाके डीबी में स्टोर कर रहा है, वो कौन है, समझा रही बात। वो बैकएंड डेवलपर क्या करता है, फ्रंट एंड ने जो रिक्वेस्ट की उसको जाके एक्सेप्ट किया और जाके डीबी में फेंक दिया, समझा रही बात की नहीं आ रही, मतलब कि पर क्या कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट में मौजूद तमाम फ्लो हैंडल कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट में डाटा किस तरह से आ रहा है, मतलब किस तरह से फ्रंट एंड से आ रही है और किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल पे जाके आपने कुछ ना कुछ लिखा, आपने लिखा कि दिस व्हाट डेवलपमेंट, आपने एक स्टेटमेंट लिखी, अब वो वेबसाइट डेवलपमेंट की आपने जो स्टेटमेंट लिखी है वो डाटा होके जाएगा किसी बैकएंड के पास, वो बैकएंड जाके चेक करेगा डेटाबेस, तो डेटाबेस में दिखेगा अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, तो वो आपको डायरेक्ट, फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपको एक दरमियान में एक यूनिट जो बैकएंड होता है, समझा रही बात की नहीं आ रही, आपने कम्युनिकेशन करनी है, बेसिकली फ्रंट एंड ने करनी होती है डेटाबेस के साथ, तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए आप कह रहे हो कि हमारे पास में ना, जैसे कि 2 लैंग्वेजेस हैं, 2 बंदे हैं, क्लियर, सबको मेरी बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी बात क्लियर है, ओके। अच्छा बेसिकली मैं आपको, हमारे पास क्या होता है, बैकएंड हमारे पास एक सेंटर में एक यूनिट होता है, वो था हाँ, मैं देखता हूँ क्या फ्रंट एंड, मतलब आपने कम्युनिकेशन करनी, लाइक 2 बंदे हैं, उनको एक दूसरे की लैंग्वेजेस का नहीं पता, दूसरे की लैंग्वेजेस का नहीं पता, दे डोंट नो अबाउट द लैंग्वेजेस, तो वो क्या करते हैं दरमियान में एक वो बंदे को जो क्या करते हैं ट्रांसलेटर होता है, जो ट्रांसलेट एक दूसरे के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहा होता है, वो बैकएंड डेवलपर होता है। फुल स्टैक डेवलपर का होता है, फुल स्टैक डेवलपर वो सब कुछ कर रहा होता है, मतलब उसके पास वो
है और वो बैकएंड भी होता है, मतलब जो फ्रंट एंड डिजाइन करता है वो फ्रंट एंड डेवलपर, जो डाटा फ्लो को हैंडल एंड डेवलपर, और मतलब जो एप्लीकेशन को बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक जो दोनों होते हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। लेकिन यहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन होती है फुल स्टैक के हवाले से। फुल स्टैक बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज होती है, इसके अंदर ना फुल स्टैक डेवलपर वो बंदा होता है कि जिसके पास ना 3 स्किल, एक फ्रंट एंड की, एक बैक एंड की, और तीसरी एक होती है हमारे पास डेवऑप्स, मतलब के ऑपरेशंस, मतलब कि जैसे कि आपने अपनी डिप्लॉयमेंट के हवाले से कि आपने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करना है, किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को मतलब आप लोगों को आइडिया अगर होता है तो वो डेवलपर बेसिकली क्या कहलाता है, जिसको डेवऑप्स का भी आइडिया होता है, डिप्लॉयमेंट के बारे में भी पता होता है कि हमारी वेबसाइट डिप्लॉय कैसे होती है हमारी ब्राउजर के ऊपर। डिप्लॉय का मतलब होता है डिप्लॉय करना, डालना, कि वेबसाइट के ऊपर जाके कोई यूजर टक 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 करे तो उसको आपकी उसको उसका भी पता हो, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का भी, जैसे गिट हम कहते हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। गिट और गिटहब ये पॉइंट्स हम लिखते जाएं, ठीक है। ये क्या होती हैं ये चीज़ें आपको बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। गिट के बारे में बता के आपको बताएंगे गिटहब के बारे में क्या होता है, गिट लैब, ठीक है। डेवऑप्स मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा CI/CD क्या होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे हम लोग, और होप सो अभी तक आप लोगों को चीज़ आज के बारे मतलब ये चीज़ें आप लोगों को अभी तक क्लियर होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन है किसी बच्चे को तो काइंडली मुझे अभी तक बता दें। कोई कोई क्यूरी आज ना क्लास यहाँ तक ही और बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह फिर कल जो मज़ीद है हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को। मैंने आज आप लोगों को थोड़ा है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। आई विल इंश्योर आप लोगों को आज की क्लास में थोड़ा सा मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह होप सो जब आप लोग चलोगे आप लोगों को चीज़ें, मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपनी जो इंडस्ट्री के अंदर हम सीख रहे हैं ना, आप लोगों को कन्वे करें, आप लोगों को फुली जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। ये नहीं है कि ऊपर से पढ़ा दिया, पूरा प्रोफेशनल वे में आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा कि हाँ यार हमें, और बस ज़्यादा मज़ा नहीं लेना, काम भी करना है और सीखना भी है चीज़ों को ना। और जितना आप लोग सीखो, लोग रिसर्च करोगे, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, आप लोगों ने रिसर्च ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप लोगों का रिसर्च वर्क होगा उतना आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग खुद हाथ पाँव नहीं मारोगे आप लोग कुछ नहीं सीख सकते। मैं आप लोगों को 2 चीज़ें सिखाऊंगा, आप लोगों ने जरूर करनी है। मैंने आप लोगों को कहा कि यार ये एक टैग होता है, आप लोग उसके अंदर से 10 चीज़ें निकाल के लाओ कि क्यों होती है, कब हम इसको यूज़ कब कर सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन तो आप लोगों को पता होनी चाहिए यार कि कल को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या आता है जब हम कोई डेवलपमेंट में जाते हैं ना, मुझे जो इशू होता है ना, हमें असल में मसला पता कब आता है, टूल सीख लेते हैं, फिर हमें मसला ये आ रहा होता है कि यार इन चीज़ों को मतलब हम लोगों ने किस जगह पे यूज़ करना है, मतलब किस चीज़ में यूज़ करना है, तो वहां पे जाके हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग स्टक जब होते हैं ना, फिर हम लोग को समझ नहीं आ रही होती कि जैसे कैसे प्रोडक्ट बनाते हो। टूल सीख लेना कोई मतलब बड़ी गेम नहीं है। टूल मैं आप लोगों को रिएक्ट भी सिखा दूंगा, मैं आप लोगों को नोड.जेएस भी सिखा दूंगा, सब कुछ सीख लोगे आप लोग। बट जब तक आप लोग उन टूल्स को यूटिलाइज करके कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं हो ना कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दो, कोई जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, यूट्यूब से देख के बना, कुछ भी करो, बट अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाओ, अपनी प्रोडक्ट बनाओ। आप लोगों को अपने काइंडली चीज ध्यान में रखनी है। इनको साथ साथ ना गिट के बारे में अपने लाजमी हमने कि जो हमारा होगा ना सेशन आप वो सेट कर लें, ताकि जो भी हमारा काम चलेगा ना, वहाँ से भी खुद से भी करता रहूँगा, इनको बताता रहूँगा। तो थोड़ा सा ना हमने इस दफ़ा इनका पूरा एक प्लान, इनको गिट और गिटहब के बारे में बताना है कि जिस गिट और गिटहब का बेटा बड़ा फ़ायदा होता है, उसके अंदर ना आपने किस तरह अपने कोड को एक सेंटर प्लेस में रखना है कि बाद में आने में आप किसी बंदे को अपना कोड दिखा सको। समटाइम्स आपकी इधर से गायब हो जाता है, आपका सिस्टम डिलीट हो जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन आपका किसी एक जगह के ऊपर आपका कोड सेफ रहता है। आप किसी जॉब पे जाते यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाई थी, वो बंदा वहां से ही आपका वो कोड को क्लोन करके, ठीक है ना। ये काम हमने लाजमी इनके साथ इस दफा करना है, इस पे हमने कम्प्रोमाइज नहीं करना। गिट और वो मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि साथ साथ मैं आप लोगों को ना आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, लाइन ऑफ कोड भी लिखूंगा ना, मे बी मैं आधा घंटा आप लोगों को कोड बताऊंगा और आगे 15 मिनट के अंदर गिट के ऊपर पुश करना सिखाऊंगा। छोटी छोटी चीजें रखेंगे, ठीक है ना। बस आप में से
कर दीजिएगा, कोई एक सेशन रख लीजिएगा जिसके अंदर ना इनका आपने गिट की ना आपने सबकी प्रोफाइल, ठीक है, आपने इनकी गिट के ऊपर सारी की सारी प्रोफाइल्स बनानी है सबकी, कल तक ना कल इन सब बनी हो, गिटहब के ऊपर ना इन सबकी प्रोफाइल बनी हो ताकि हम क्या कह रहे हैं?